सो हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। कई लोगों का प्रश्न होता है टेलीपैथिक लव क्या होता है। ऑलरेडी कुछ लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो मुझे बता रहे थे एक लोग, मैं उनके कमेंट को पढ़ रहा था। इस टॉपिक पे हम आज बात करते हैं टेलीपैथिक लव। एक्चुअली बहुत ज़्यादा पावरफुल टेक्निक है हीलिंग करने के लिए। कुछ लोग ऑलरेडी इसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, इससे अपने रिलेशनशिप को, अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कई लोगों को ऐसे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। क्या होता है, कैसे किए जाते हैं टेलीपैथिक लव? आपने कभी फील किया आप कहीं हैं, सामने वाले लव वन तक आपकी एनर्जी जा रही है, वो बता रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, उसको चैनलिंग हो रही है। इन चीज़ों को कैसे बढ़ाते हैं, टेलीपैथिक लव कैसे परफॉर्म करते हैं, इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। इसके क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है इसके, कब नहीं करना चाहिए, और इन एबिलिटीज़ को हम कैसे अनलॉक करते हैं, कैसे बढ़ाते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये अगर आपको आता है तो बहुत आसानी से आप अपने रिलेशनशिप को, अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन अवश्य ही क्लिक कर लें। दोस्तों, हम इस वीडियो में सिर्फ टेलीपैथिक लव के बारे में नहीं, हम कृष्णा गाइडेंस भी लेने वाले हैं कि श्री कृष्णा हमको क्या गाइडेंस देने वाले हैं हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले कृष्णा गाइडेंस जान लेते हैं, फिर हम टेलीपैथिक लव के बारे में टोटल जानते हैं कि कैसे इन्हें बढ़ाते हैं, कैसे इंक्रीज करते हैं। इसके बेनिफिट्स दोस्तों आप जान के हैरान रह जाएंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और ये बेनिफिट्स ऑलरेडी कई लोग अप्लाई करते हैं, जाने अनजाने, उनको पता नहीं होता, लेकिन हाँ अप्लाई करते हैं वो लोग। दोस्तों, पहला जो कृष्णा गाइडेंस है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, वो है डिवाइन दर्शन। आपको बताया जा रहा है कि आप फ्लो में जाइए, तभी आपको डिविनिटी आपके अंदर आएगी, आपके अंदर जो डिवाइन एबिलिटी है वो मैनिफेस्ट होगी। आपका जो स्पिरिचुअल गोल है वो फुलफिल हो रहा है। कुछ टेस्ट लिए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि अगर हम किसी लेशन या किसी वैल्यू या किसी टास्क को करने आए हैं, तो वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देंगे तो सडन चला जाएगा, तो उस पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। टाइम टू मूव ऑन। आपको बोला जा रहा है पास्ट में जो भी इवेंट हुए हैं, जो भी सर्कमटेंसेस रहे हैं, आप उससे मूव ऑन करिए। अब आगे जाने का समय आ गया है। आप पीछे मुड़ के मत देखिए, क्योंकि कई बार हम बार बार पीछे देखते हैं तो हम उससे कनेक्टेड रहते हैं। मैं टेलीपैथिक कनेक्शन में इसकी बात करूंगा। और द डिजायर विल चेंज। आपकी जो डिजायर है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि डिजायर टेम्परेरी होती है। इस टाइम पे आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ और अपने ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए पेशेंस रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आप पेशेंस रखते हैं तो योर एक्शंस विल रिवॉर्डेड, लव विल फॉलो यू। हैव पेशेंस, मस्ट पेशेंस। दोस्तों, चलिए टेलीपैथिक लव पे बात कर लेते हैं। किस तरह के टेलीपैथिक लव होते हैं? दोस्तों, पहला है नेचुरल टेलीपैथिक कनेक्शन। ये अक्सर बहुत सारे लोगों के बीच होता है, जैसे कि माँ बाप के बीच में हो सकता है बच्चे का, या फिर अपने पार्टनर के बीच में हो सकता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकता है, या ऐसे कनेक्शन हम नॉर्मली हम कुछ कॉल कर रहे हैं, हम किसी से बात नहीं भी कर रहे हैं, तो हमको उनके इमोशंस, वो क्या कर रहे हैं, ये सब हमको रियलाइज होने लगता है, ये सब हमको पता चलने लगता है। ऐसे टेलीपैथिक कनेक्शन बहुत नॉर्मल होते हैं, इसमें थोड़े बहुत इमोशंस पता चलते हैं। सेकेंड है एस्ट्रल प्रोजेक्शन टेलीपैथिक लव। ये टेलीपैथिक लव होता है जब हम कॉन्शियसली मेडिटेशन या साधना के थ्रू हम अपने बॉडी को कहीं ना कहीं ले जाते हैं, अपने सूक्ष्म शरीर को कहीं ना कहीं ले जाते हैं, और फिजिकल और साइकिक एबिलिटी के थ्रू हम सामने वाले से कनेक्ट होते हैं, या उसके बारे में हम सब कुछ जानने लगते हैं। ऐसा कुछ लोग विलिंगली करते हैं, कुछ लोग अनजाने से करते हैं, ड्रीम में करते हैं, बट ऐसा टेलीपैथिक लव होता है, टेलीपैथिक कनेक्शन होता है। तीसरा हम बात करते हैं एनर्जी प्रोजेक्शन के थ्रू, ऊर्जा का विस्तार के थ्रू। जैसे कि हम विलिंगली, मतलब पार्टनर को भी पता है, आपको भी पता है, आप जानबूझ के अपनी एनर्जीज को एमिट करते हैं, एमिशन करते हैं और सामने वाला तक पहुंचाते हैं। जैसे आप रेकी देते हैं, उसी प्रकार से ये काम करता है, और सामने वाला भी उसको एक्सेप्ट करता है। इसमें टेलीपैथिक लव बहुत अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है। इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। लास्ट हम बात कर लेते हैं कॉर्ड कनेक्शन के थ्रू। दोस्तों, बहुत सारे कनेक्शंस होते हैं। स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं, स्पिरिचुअल पार्टनर होता है, कार्मिक कनेक्शन होता है, बहुत ज्यादा मेलेफिक कनेक्शंस होते हैं इसमें, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन होते हैं। अपने डीएम व डीएफ से हम कॉर्ड से थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, हम अपने कार्मिक्स के थ्रू, कॉर्ड के थ्रू कनेक्शन रहते हैं। इसी वजह से मैंने इस बार ट्विन फ्लेम मेडिटेशंस में भी आपको पढ़ाया था एक कॉर्ड कनेक्शन कैसे कट करते हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पाए, मैंने कॉमनली डाली है ग्रुप में, आप नीचे टेलीग्राम पे ऐड होके वो वीडियो देख सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हैं।
उससे आपको फायदा ये होगा कि जो भी नकारात्मक एनर्जीज हैं या साइकिक अटैक हैं वो नहीं होंगे आप पे, और आप बैलेंस फील करेंगे। आपका मूड स्विंग नहीं होगा, आपका फोकस करियर और आपके लव वन पे ही लगेगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके बेनिफिट्स के बारे में कि बेनिफिट्स क्या होते हैं टेलीपैथिक लव के। दोस्तों पहला बेनिफिट यही होता है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी बैलेंस हो जाती है। अगर एक्सेसिव सेक्सुअल एनर्जी है, बहुत अत्यधिक सेक्सुअल इच्छाएं हैं, डिजायर्स है, वासनाएं हैं, उनमें कमी आ जाती है। आपके अंदर बैलेंसिंग हो जाती है क्योंकि आपके अंदर डीएम और डीएफ दोनों ही ऊर्जाएं, शिव शक्ति दोनों ही बैलेंस हो जाती है। अगर आप बहुत ज्यादा मस्कुलिन है, एक्सेसिव मस्कुलिन एनर्जी, डिसऑर्डेड मस्कुलिन एनर्जी है, उसमें भी कमी आती है। आप एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। अगर डीएफ एनर्जी आप में गड़बड़ है तो भी इससे फायदा होता है टेलीपैथिक लव से। नेक्स्ट पॉइंट है आपकी मेंटल हेल्थ इंप्रूव करती है। आप मानसिक तौर पे और ज्यादा इन्वॉल्व हो पाते हैं और ठीक हो पाते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ती है, इमोशनल हेल्थ इंप्रूव करती है। इमोशनल हेल्थ बहुत सारे लोगों की गड़बड़ है एक्चुअली आजकल, क्योंकि कई सारे टास्क, कई सारे लोगों के बीच फंसने के कारण अपना ऑरा गड़बड़ कर लेते हैं और इमोशनल हेल्थ को गड़बड़ कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑरा भी इंप्रूव होता है, आपका ऑरा इनहेंस होता है, आपका ऑरा विकसित होता है। और जितने भी तरह के साइकिक अटैक है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, डार्क एनर्जी का अटैक है, ब्लैक मैजिक है, इसमें भी कमी आती है टेलीपैथिक लव के माध्यम से। नेक्स्ट है आप टोटली बैलेंस फील करते हैं। यू फील टोटल बैलेंस्ड, यू मेंटली इमोशनली, जैसे मैंने बात करी। तो इसको कैसे परफॉर्म करते हैं दोस्तों, कई केसेस में हमको नहीं करना चाहिए। जिन भी लोगों का ऐसा ऑलरेडी हो रहा है, मतलब ऑलरेडी अपने आप से एस्ट्रल प्रोजेक्शन होता है, अपने आप पार्टनर से चैनलिंग प्राप्त करते हैं या उनको एनर्जी भेजते रहते हैं, हम नहीं जानते वो हमारा कौन है, ऐसा कंफर्मेशन नहीं है उनको वो हमारा ट्विन फ्लेम है, नहीं है, बस एनर्जी भेजे जा रहे हैं, लव एनर्जी भेजे जा रहे हैं। आपका कहीं ना कहीं अनकंडीशनल लव है। अगर आप उनका भला चाहते हैं तो डेफिनेटली उनको एनर्जी सेंड करिए। और किन लोगों को दोस्तों नहीं सेंड करनी चाहिए एनर्जी, कहीं ना कहीं अगर आप जबरदस्ती किसी पर अपने इमोशंस भेज रहे हैं तो वो चीज अच्छी नहीं मानी जाती। उस केस में आपको एनर्जीज नहीं सेंड करनी चाहिए। अगर आपको कोई पर्सन ड्रीम में दिख रहा है या उससे कनेक्शन स्टैब्लिश कर रहे हैं, वो भी चीज अच्छी नहीं है, मतलब उसकी मर्जी के बिना आपको एनर्जीज नहीं सेंड करनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी किसी पर्सन को बार बार कनेक्टेड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ऐसे अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उनको रिलीज भी किया जा सकता है, लेकिन आपके विलिंगली में होना चाहिए, आपके मर्जी से वो चीज होनी चाहिए, तब बहुत अच्छा है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन हो या फिर एनीथिंग, आप एनर्जी प्रोजेक्शन करते हैं, एनीथिंग आप अपनी मर्जी से करें। लेकिन अगर आप ऑटोमेटिक वो चीज हो रही है, चैनलिंग हो रही है, तो उसको बैलेंस करने की हमेशा जरूरत होती है, थर्ड आई को बैलेंस करने की जरूरत होती है। तो ये कैसे करते हैं दोस्तों, तो टेलीपैथिक लव को हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम इस चीज पे आ जाते हैं। देखिए पहले इसके लिए आपको थर्ड आई बैलेंसिंग करना बेहद आवश्यक है। थर्ड आई आपका आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र के थ्रू ही हम खुद को आज्ञा देते हैं कि हम अपनी एनर्जीज कहीं पे शेयर करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं। अगर आप अपनी एनर्जीज को सेंड कर रहे हैं कहीं तक, तो इसके लिए आज्ञा चक्र का संतुलित होना बहुत जरूरी है। कई लोगों का आज्ञा चक्र अत्यधिक विकसित होता है, बढ़ा हुआ होता है, तो वो ऑटोमेटिक कनेक्ट होते रहते हैं, चैनलिंग होती रहती है और दुनिया की, देश भर की खबरें भी उनको पता चलती रहती है। क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो मुझे बताते हैं, जैसे कहीं वॉर शुरू होने वाला है इजराइल में, तो वो उसकी उनको न्यूज पहले से हो जाती है, या उनकी जो चैनलिंग है, उनको इमेजेस है, वो पहले से दिख जाते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। कई लोगों को ऑलरेडी पूर्वा अनुमान हो जाता है, पूर्वाग्रह आ जाते हैं, पहले से ही आपको अंदाजा लग जाता है। ये साइकिक एबिलिटीज है, आपकी टेलीपैथिक एनर्जीज है। उस केस में हम अपने काउंटर पार्ट से, लव वन से एनर्जी कनेक्ट करते हैं, तो इससे बहुत आपको इंप्रूवमेंट होता है। आप थर्ड आई को उसके थ्रू उनको मैसेज सेंड कर सकते हैं, जिससे आपकी हीलिंग होगी। आप अपनी एनर्जीज उनको सेंड कर सकते हैं, जैसे रेकी में सेंड करते हैं। इसमें बता आपको लेट जाना है, आंखें बंद करके बैठ जाना है और एनर्जीज को शेयर करना है। अगर आप उनके साथ कांटेक्ट में रहेंगे, कॉल पे रहेंगे, तो इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा तेजी से होगा। दूसरा तरीका है अपने थ्रॉट चक्र को, विशुद्धि चक्र को कनेक्ट करना। विशुद्धि का मतलब होता है विशुद्धि, मतलब आपको शुद्ध, आपके में जो तम एनर्जी है, तम गुण है, उसका धीरे धीरे विनाश होता है। आपको अंदर बोलने की एबिलिटी, आत्मज्ञान विशुद्धि से ही प्राप्त होता है। आपके अंदर जो आत्मबोध है, इंट्रोस्पेक्शन है, वो विशुद्धि से ही प्राप्त होता है। तो विशुद्धि जब हम एनर्जी हील करते हैं, वहां से देते हैं, तो सामने वाले को कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, बोल नहीं पा रहा है, तो उसमें उनको हील किया जा सकता है।
यहाँ से थ्रॉट चक्र से एनर्जी को सेंड करके। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एनर्जी कॉल करना है, हाथों को रफ करना है, कुछ देर अपने थ्रॉट चक्र पे लगाना है, देन थ्रॉट चक्र से एनर्जी पार्टनर तक सेंड करनी है, अपने डीएम या डीएफ तक सेंड करनी है, जिससे कम्युनिकेशन ब्लॉकेज ठीक हो, उनका थ्रॉट चक्र इंप्रूव हो और साथ ही वो हील हो। अगर वो सामने रहेंगे आपके और वो भी इस तरह से कर रहे हैं साथ साथ, तो इसका इम्पैक्ट डबल हो जाएगा। नेक्स्ट तरीका है हार्ट चक्र को कनेक्ट करके। ये भाव शरीर होता है, अगर किसी भी तरह का इमोशनल ब्लॉकेज है, भावनात्मक बंधन है, तो आप इस तरह के हार्ट कनेक्शन के थ्रू हार्ट चक्र से एनर्जी या अनकंडीशन लव सामने वाले को सेंड करके भी हम इसमें एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर सकते हैं, टेलीपैथिक लव परफॉर्म कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान माध्यम होता है। आप सामने हैं, एक दूसरे के सामने हैं, तो बहुत आसान है कि आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो, टेलीपैथिकली एक दूसरे को एनर्जी शेयर करें, आप ऑरा एक्सचेंज करें, एनर्जी एक्सचेंज करें, जिससे टेलीपैथिक लव करना बहुत इजी हो जाता है। अगर आप ये फिजिकली, मेंटली और इमोशनल लेवल पे करते हैं तो ऑटोमेटिक एक स्तर आएगा कि स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आप जहां भी होंगे, आप सामने वाले से कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, उसकी एनर्जीज को पिक भी कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो आप उनको मैसेजेस ले भी सकते हो, दे भी सकते हैं। और टेलीपैथिक लव जितनी भी बार आप करेंगे, आपके रिलेशनशिप में इन्हेंसमेंट आएगा, सेक्सुअल एनर्जी भी इंक्रीज होगी और बैलेंस होगी उसकी। तो दोस्तों, ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी जो आपको शेयर करनी थी। इसमें बहुत सारे माध्यम है जो मैंने ट्विन फ्लेम मेडिटेशन में मैंने कराए भी हैं। हायर सेल्फ से कनेक्ट करके कैसे करते हैं, तो उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट कभी बताता हूँ, कभी डिस्कशन करते हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और हमेशा आए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।